भाई साहब, लोगों के भीतर इस प्रकार की क्यूरोसिटी है ना कि आसमान में, अंतरिक्ष में क्या है, पानी की गहराइयों में क्या है, जानने की इस जिज्ञासा के अंदर एक आदमी जो अपने आप को एक्स नेवी पर्सन बताता है, वो पानी के भीतर 100 दिन पूरे कर लिया और पानी के नीचे 100 दिन पूरे करके उसने जो जानकारी दी वो ये थी कि मैं समुद्र की गहराइयों में 100 दिन जीकर आया हूं और 100 दिन जीने के बाद मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। उसकी जो एक्सट्रिंसिक एज है, यानी कि चेहरे पर पड़ी हुई ये झुर्रियां जिससे आप उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं, उसने बकायदा डॉक्टर्स के थ्रू चेक करवा के बताया है कि बता दो कि मेरी उम्र अब 10 साल कम हो गई है। भाई ये खबर आपको जानने में रोचक लग सकती है, लेकिन बायोलॉजिकली इस बात की बहुत सारे उसने प्रमाण भी दिए हैं। अब भाई साहब, उम्र का कम होना आप में भी जिज्ञासा पैदा कर सकता है, मुझ में भी किया है। तो आइए इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिन्हें डॉक्टर डीप सी के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र की गहराइयों में रहने के लिए जाना जाता है। मार्च में ये कुछ ऐसे दिखा करते थे, मई में ये जब बाहर आए तब ऐसे दिख रहे थे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर, जब मार्च में गए थे और जब मई में आए, कोई भी आदमी पानी में डूब कर रहेगा तो गोरा तो हो ही जाएगा, रंग तो उड़ ही जाएगा, पानी के अंदर तो कोई भी आदमी गोरा हो जाएगा। जनाब, पानी में भीग के नहीं रहा है, ये पानी के अंदर वैसी ही एक सबमरीन के अंदर बैठकर अंदर रहा है। आपने इनके चेहरे पर जो परिवर्तन देखना है वो परिवर्तन यहां पर दिख रहा है। ये जो झुर्रियां हैं ये गायब हैं, पानी में नहीं डूबा है ये आदमी। पानी की गहराई के अंदर जल समाधि लेकर के एक सबमरीन टाइप के स्ट्रक्चर में 100 दिन बिताया है और पानी का प्रेशर जो सबमरीन को फील हो रहा था वो फील किया है। अब वो जो फीलिंग है ना, उसने इनको कितना बदल दिया, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। इसीलिए आज के सेशन में आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। 56 वर्षीय आदमी हैं ये, 56 वर्षीय हैं, पहले अमेरिकन नेवी में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। 93 दिन का इनके ऊपर प्रयोग हो चुका है। 100 दिन नेपच्यून 100 प्रोजेक्ट के ये बिता करके अपने ऊपर 93 डेज का जो इंपैक्ट है वो साझा किए। उसमें पता चला कि इनकी उम्र 10 साल कम हो गई है। ये कुछ इस प्रकार से झरोकों में बैठकर पानी के अंदर से बाहर झांका करते थे और इस प्रकार से ये सबमरीन से बाहर निकलकर आए हैं। बड़ा सवाल है साहब, अगर ये चीज ऐसे हुई तो सोचकर देखिए दुनिया में कितनी जबरदस्त होड़ मच जाएगी कि साहब उम्र कम करवानी है, हमको तो उम्र कम करवानी है, वापस बचपन में बीतना है, पैसे वालों की तो लाइन लग जाएगी संभवतया। इसीलिए इस व्यक्ति ने अपने ऊपर प्रयोग करवाए हैं। ये प्रयोग थे इनके ऊपर, बायोमेडिसिन के प्रयोग थे। इन्होंने अपने ऊपर वैज्ञानिकों को प्रयोग करने दिए कि करके देखो एक बार कि क्या वाकई में इसका फायदा होता है। हुआ है। लेकिन बाय द वे आपसे एक सवाल इस बीच में पूछ लेते हैं, बताइए दुनिया भर में कितने ओशियंस हैं? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, जाकर के आप पोल में पार्टिसिपेट करिए। तब तक मैं आपसे कुछ और जानकारी साझा कर लेता हूं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप लोग आंसर दे चुके हैं तो आइए इनके बारे में अब जानकारी जुटाते हैं। डॉक्टर डीप सी के नाम से फेमस जोसेफ डिटूरी इनका रियल नाम है। आफ्टर नेवी इन्होंने पीएचडी की। वर्तमान में ये बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर जुड़कर खुद पर प्रयोग करवा रहे हैं। इन्हीं के एक प्रयोग में इन्होंने अपने ऊपर प्रेशराइज्ड पॉट में 93 डेज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करा लिया है, जिसके चलते इन्होंने रिवर्स एजिंग प्रोसेस का सामना किया, उम्र को घटते हुए देखा। इसका प्रमाण क्या है? तो साहब, इसके प्रमाण में इनके मेडिकल टेस्ट के अंदर जो टीलोमर्स हैं उनकी लेंथ के अंदर वृद्धि देखी गई है। टीलोमर्स क्या होते हैं असल मायने में? अच्छा, ये कहां डूबे थे? तो अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा के पास लेक लगून के अंदर समाधि लिए थे। लेकिन पहले टीलोमर्स पे आ जाते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, गुणसूत्र, उसके किनारों को टीलोमर कहा जाता है। उम्र के साथ इन टीलोमर्स की लेंथ कम होती जाती है। ऐसी स्थिति में इन्होंने पाया कि जब ये 100 दिन पानी के भीतर रहे तो इनके 93 डेज में ही इनके टीलोमर्स की लेंथ बढ़ गई।
टीलोमर्स की लेंथ बढ़ना रिवर्स एजिंग कहलाता है, यानी कि इनकी लेंथ बढ़ना पहले 10 साल पहले जैसी होती वैसी इनकी क्रोमोसोम्स की लेंथ हो गई। ये इनके मेडिकल टेस्ट में पता चला है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की लेंथ समय के साथ छोटी होती चली जाती है। इन्होंने पाया कि इनके टीलोमर्स की लेंथ 20% बढ़ गई है। ये बायोलॉजिकल मार्कर है जिससे इन्हें अपने उम्र में 10 साल पलटने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो वैज्ञानिक तरीके से एक सबूत तो ये रहा। दूसरा क्या रहा? दूसरा रहा इनकी जो स्टेम सेल्स हैं, वो कोशिकाएं जिनके अंदर कई प्रकार की विभाजन क्षमता पाई जाती है। स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं हैं जो प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, मतलब कि एक प्रकार से कई प्रकार की अन्य कोशिकाओं को, कई प्रकार के अन्य ऊतकों को, टिश्यूज को, अंगों को विकसित करने की क्षमता रखती है। जब बच्चा पैदा होता है, मां की गर्भ के अंदर गर्भनाल से कनेक्टेड रहता है, तो उस समय भी जो गर्भ से कनेक्टेड जो स्टेम सेल है वो सबसे ज्यादा, आजकल लोग उसको रखवाते भी हैं, प्रिजर्व भी करवाते हैं। तो एक प्रकार से इनकी स्टेम सेल्स में भी वृद्धि देखी गई। और तो और इनके कोलेस्ट्रॉल के अंदर 72 पॉइंट की कमी देखी गई। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप में से कुछ लोग कहेंगे इसलिए देखी गई होगी क्योंकि नीचे जाके खाने में कुछ चिकनाई नहीं खा रहे होंगे। सेम खाना जो व्यक्ति बाहर खा रहा था वो पानी के अंदर जाकर के भी खाया है, तब भी इनके कोलेस्ट्रॉल के अंदर कमी देखी गई। साथ ही साथ इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जबरदस्त तरीके से स्टेम सेल्स में वृद्धि देखी गई। साथ ही साथ इनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई, यानी कि इनके सोने का जो समय था वो इंप्रूव हुआ और ये बहुत जबरदस्त फिजिकल और मेंटली वापस से रीस्टोर करके वापस लौटे हैं। साथियों, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हुआ। अब इनको जरा अंदर देख भी लीजिए। साथियों, ये वीडियो आप 15 मई का देख रहे हैं 2023 का। ये मार्च 2023 में पानी के भीतर गए थे। पानी के भीतर गए थे, इस प्रकार से अपनी दिनचर्या पानी के भीतर एक ट्यूब के अंदर बैठकर बिताया करते थे। प्रॉपर तरीके से अपना खाना लेकर के गए थे। एक अंडर सी होटल में ये इस प्रकार से अपना प्रॉपर भोजन, अपनी स्टडी, प्रॉपर तरीके से अपनी नींद लिया करते थे। ये ऑलरेडी 2014 में 73 दिन पानी के भीतर रह के आ चुके थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कमरा है पानी के नीचे, 73 फीट नीचे पानी के अंदर 30 फीट नीचे पानी के भीतर ये कमरा है जहां पर ये अपने दिन पूरे करके आए हैं। पहले 73 दिन रह चुके थे, इस बार 100 डे पूरे करके आए हैं और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या यहां पर पूरा किया करते थे। यानी एक प्रकार से इनके इस पूरे सिस्टम के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो एक होटल में होती हैं। वो इस पूरी सुविधाओं को पानी के नीचे जी रहे थे। अब आपके दिमाग में बात आएगी, जब कमरे की तरह रह ही रहा था तो फिर तो सर क्या ही फर्क पड़ने वाला था। जनाब, जब हम आसमान में उड़ते भी हैं तो भी प्रेशर कम होता है, तो भी हमको पता चलता है, प्रेशर का चेंज होना हमें पता चलता है। ऐसे ही डीप सी में जब होते हैं तो भी प्रेशर का एहसास होता है। इन्होंने इस प्रेशर को पानी के नीचे 30 फीट गहराई में 100 दिन तक निरंतर प्रेशर को फील किया है। यानी इस प्रेशर की वजह से इनके शरीर में जो परिवर्तन आए, अब वो विज्ञान के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया है। यही डॉक्टर जोसेफ डिटूरी हैं जो कि इसे अपने ऊपर हुआ एक्सपेरिमेंट बताते हैं। पिछली साल हुआ एक्सपेरिमेंट था, अब उसके रिपोर्ट्स आने शुरू हुए हैं। ये इस तरह से पानी के इतर अंदर रहे और अपने अंदर हुए सारे परिवर्तनों को इन्होंने आकर के बताया कि मैं जब बाहर निकल कर आया मैंने किस तरह से इसको किया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर जो टाइटन सबमरीन गई थी उसमें और इसमें कितना अंतर है। देखो, इसे बड़ा ही प्रोटेक्टेड तरीके से पानी के भीतर डाला गया था। एक प्रॉपर पानी जो रुका हुआ पानी था, लगून का पानी था, उसमें बकायदा एक होटल की तरह से इसको अंदर डाला गया था। जो टाइटन थी वो ओशन के अंदर डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में चली गई थी। वो 30,000 फीट की गहराई पर जाकर गिरी थी। एक स्वस्थ आदमी जो स्वस्थ जीवन जी रहा है वो अगर डीप सी डाइविंग करने के लिए तैरने उतरता है तो 1400 फीट तक वो नीचे समुद्र में जा सकता है, इतना बॉडी सहन कर सकती है। और इक्विपमेंट अगर यूज कर लिए जाएं तो 1750 फीट तक वो पानी की गहराई में डीप सी डाइविंग करने जा सकते हैं। जो गोताखोर होते हैं वो इसी तरह से जा पाते हैं।
इन्होंने ज्यादा लंबी गहराई तक यात्रा नहीं की, ये 30 फीट की मतलब 10 मीटर के अराउंड की ही डेप्थ के अंदर ये गए थे, लेकिन 10 मीटर की डेप्थ में भी इन्हें इतना फायदा हुआ, इनके सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स इतने ज्यादा चेंज हो गए, तो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में दुनिया के लिए एक नया रिसर्च का विषय बन गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम नेपच्यून प्रोजेक्ट, नेपच्यून 100 प्रोजेक्ट रखा गया था अंडर सी के अंदर, और इनके प्रॉपर 100 के अंदर मतलब नेपच्यून 100 प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हाइपर बारिक चैम्बर, बार का मतलब प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर के चैम्बर में रहकर जो दिन बिताए, उससे अब ये अपने एक्सपीरियंस दुनिया को बता रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि अब अगर किसी को अपनी उम्र में परिवर्तन कराना है, टेंशन से मुक्त होना है, कोलेस्ट्रॉल घटाना है, स्टेम सेल बढ़ाना है, तो जाइए डीप सी चैम्बर में जाकर रह के आइए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि इन्होंने ये भी नोटिस किया कि 100 दिन तक ये अंदर पानी में रहे अकेले। अकेले कोई व्यक्ति पानी में अगर रहा है तो एक तो आदमी वैसे ही कमरे में अकेला रह ले तो ही उसको और खास मतलब अकेलापन उसको परेशान करने लगता है। इनके दिमाग की ताकत को देखने लायक है, यही कारण है कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। जब पिछली बार ये 73 डेज रहकर आए थे तो भी इनके पास रिकॉर्ड था, इन्होंने उस रिकॉर्ड को खुद से तोड़ा है। कुछ इस प्रकार से रुके हुए पानी को, जिसको आप लगून कहते हैं, उसके अंदर इनको डीप डाइव करवाया गया था, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। आराम से 40 फीट की गहराई तक सूरज की हल्की रोशनी पहुंचती रहती है, ताकि इनके जो साइटेडिकल साइकिल है वो परिवर्तित नहीं हुआ, यानी इन्हें दिन का पता चलता था कि दिन है और अब रात है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंगली एडजस्टेड रही, जिसकी वजह से इनको इस तरह का अपने अंदर परिवर्तन लाने में सहयोग मिला। साथियों, ये अपने आप में इनके दिमाग की मजबूती को तो दिखाता ही है, लेकिन पानी में बिना डूबे, पानी में रह के, पानी में बिना भीगे पानी में रह के व्यक्ति निकल कर आए और इस प्रकार से उसके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स बदल जाएं, तो यह विज्ञान के लिए एक बड़ी खुशखबरी जैसी बात है। इसी कारण से दुनिया भर के अखबार इसे अपनी हेडलाइन बना करके ले भी रहे हैं कि डिटूरी ने जो करके दिखाया वो अपने आप में एक कामयाबी है, और प्रेशर से जो लाभ हो सकते हैं वो देखे गए। एक और इंटरेस्टिंग इनके परिवर्तन देखा गया, इनकी हाइट घट गई, लगभग 2 सेंटीमीटर इनकी हाइट कम हो गई। आपको जानकारी हो कि आप और हमारी जो हाइट है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप जब सोकर जगते हैं तो आपकी हाइट में थोड़ा परिवर्तन दिखता है। दिन में जब हम खड़े रहते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा पूरा वजन जो जमीन की तरफ बढ़ रहा है, उससे हाइट में हल्का सा परिवर्तन आता है। लेकिन अगर आप ग्रेविटी से मुक्त होकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS चले जाएं तो वहां हाइट बढ़ी हुई पाती है। वहीं इसका रिवर्स अगर पानी के भीतर चले जाएं तो आपके ऊपर पड़ने वाला जो अत्यधिक प्रेशर है, हाइपर प्रेशर, उसकी वजह से हाइट घटती है। इनकी हाइट में भी कमी देखी गई है, लगभग 3/4 इंच इनकी हाइट कम हुई है। तो ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया, ये इनके साथ साथ सारी चीजें देखी गई हैं। तो हाइपर बारिक प्रेशर में ये प्रयोग हुआ है, उम्मीदें दुनिया को बहुत सारी दे गया है। आप और हम अब इस विषय पर सोच सकते हैं कि कल को अगर तनाव मुक्त रहना है तो पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी। बाकी विज्ञान के इस प्रयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी इस जानकारी को साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।